आज हम लोग सरस्वती पूजा का समापन किए हैं। मूर्ति को जल में विसर्जन किए हैं। सरस्वती पूजा कैसे कैसे मनाए, हर्षोल्लास के साथ मनाए, श्रद्धा भक्ति के साथ मनाए। बीच में उम्र के हिसाब से थोड़ा बहुत गीत संगीत नृत्य का भी आनंद ली, ये भी जायज है। ये जितनी विधा हम लोगों ने सरस्वती पूजा में किया, ये सब अपने आप में कला है। क्या है? भक्ति भी कला ही है। सब भक्ति नहीं कर सकता। श्रद्धा के साथ भक्ति जो करता है वही जोगी होता है, और जोगी बनना इतना आसान भी नहीं है। भोगी भी होना जरूरी है इस कलयुग में। हम जो भी कुछ करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, जहाँ जाते हैं, कोई आशीर्वाद भी देता है हम लोगों को, तो कहता भगवान इसको भाग्य भी दे और भोग भी दे। भाग्य आ गया, भोग नहीं है, तो फिर उसका भी कोई आनंद नहीं। इसीलिए भाग्य की भी जरूरत है और भाग्य के साथ भोग की भी जरूरत है। तो भोग कब होगा? जब आप मानसिक शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ होइएगा तो आपको भोग हो। बहुत ज्ञानी है, शरीर आपका अच्छा नहीं है तो आपको पैसा तो हो जाएगा लेकिन भोग नहीं। इसीलिए जब सरस्वती पूजा का हम लोगों ने समापन किया है, माँ से हम लोगों ने अर्चना किया है, विनती किया है, प्रार्थना किया कि हमें सद्बुद्धि दे, हमें ज्ञान दे, हमें भक्ति दे, हमें युक्ति दे, हमें कुछ करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए हमें ताकत दे, और कुछ अलग करने के लिए ये सोच में जरा सा अपना हटा देना है, स्व शब्द को हटा देना है। दूसरों के लिए, दुनिया के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये मनसा से हमें पूजा करनी चाहिए। अपने पेट के लिए, अपनी सुविधा के लिए भगवती से कुछ नहीं मांगना चाहिए कि हे भगवती मुझे ये जान लेना। पूजा का अर्थ होता है कि आप वो शक्ति मांगिए जिससे औरों का कल्याण हो। परोपकार के बारे में मैंने बताया था, इससे पहले भी बहुत कुछ इस बारे में हमने चर्चा किया है। और इस चर्चा के प्रसंग में आप लोगों ने देखा कि आप छात्र हैं, छात्र ही देश का भविष्य भी है। आपके कंधों पर सारी जिम्मेवारियां हैं। तो आप कितना ईमानदार होते हैं, कितना दूसरों के लिए सोचते हैं। अपनी फायदे की जगह दूसरों को गैरफायदा देना ये कहीं से मुनासिब नहीं है। दूसरों के सेवा के लिए तत्पर रहना, दूसरों के फायदे के लिए काम करना, उसी फायदा में मेरा भी फायदा होगा, इस तरह का नागरिक हम तैयार करना चाहते हैं। हमें ऐसे नागरिक की जरूरत नहीं है। पहले आपको बी फर्स्ट मैन, गुड सिटीजन, पहले आदमी बनो। आदमी का जितना संस्कार है उसको प्राप्त करो। आदमी के लिए जिए, एक नया समाज बने। बहुत पढ़ लिख करके गए, किसी कार्यालय में बैठ गए, सरकारी तनख्वाह मिलती ही है, ऊपर से हमको घूस भी चाहिए जिसको हम भ्रष्टाचार कहते हैं। उसकी वह कहाँ से शुरुआत होता है? यहीं से शुरुआत होता है कि आपका जब खर्च ज़्यादा से ज़्यादा होने लगेगा, आपको उससे पूर्ति नहीं होगी, तो आप अलग से अलग हथकंडा अपनाइएगा कि हमको अधिक से अधिक पैसा हो जाए। जब आप सही आदमी बनिएगा तो आपको उस चीज़ से पाप लगेगा। और धर्म वगैरह जो है हमारे यहाँ जितना भी है वह पाप से दूर करता है, गलत कर्मों से हमें हटाता है, बचाता है। तो आप प्रयास करेंगे ना झूठ बोलने का, ना किसी का हानि पहुँचाने का अपने फायदे के लिए। यही भगवती से प्रार्थना करना, आप ऑटोमेटिक बड़े आदमी हो जाएंगे। और मेरे यहाँ के जितने बच्चे हैं
मैं हमेशा क्लास में भी आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, आप क्या बनिए ना बनिए ये तो अलग की बात है, लेकिन एक आदमी बढ़िया बनिए जो यहाँ इस जगह का नाम रोशन है। कि आप कहीं जाइएगा तो बोलिएगा कि हमारे ये शिक्षक हमेशा हर एक क्लास में इस तरह का मोरल लेसन डालते रहते थे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। केवल प्रलोभन में नहीं कि आप बड़ा बड़ा आदमी बन जाइए, ये नौकरी हो जाएगा, ये अरे नौकरी देने वाला बनिए। नौकरी के लिए मत पढ़िए कि हमको ये करना है वो करना है, नौकरी देने वाला काम करिए, इसके लिए पढ़िए, ज्ञान बनाइए। ठीक है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, तब इच्छा करो, पहले योग्य बनो तब इच्छा करो। अब आप लोग जब प्रोग्राम जो कुछ कर लिए, पूजा का समापन कर लिए हैं, अगले 2 दिन में 26 जनवरी हम लोग बनाएंगे। 26 जनवरी के बारे में पता है आपको, आप लोग भी तैयारी किया है, पैरेड वगैरह सब कुछ कर लिया, बढ़िया से अब उस काम में लग जाएंगे, क्योंकि वह राष्ट्रीय पर्व है। गांधी जी का एक थॉट है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। कौन जिंदा रहेगा जब इंडिया ही मर जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय पर्व सभी जाति धर्म सब लोग एक साथ मनाएंगे और बढ़िया से मनाएंगे। यही संविधान हमको सारी ताकत दिया है। राष्ट्रपति से लेकर के एक आम नागरिक तक, आर्म फोर्स से लेकर के अर्धसैनिक बल तक, चपरासी से लेकर के अधिकारी तक, एक रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले से लेकर के एक उद्योगपति तक, सब कानून में बंधा हुआ है। इतनी बढ़िया और इतनी विशाल संविधान जो हर एक बात को बारीकी से हमारे सामने प्रस्तुत करता है, हमारी मौलिक अधिकार का संरक्षण करता है, तो उसके साथ मौलिक कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है, सरकार के लिए दिशा निर्देश भी है। इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे जब ये 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब होगा तो पहला चैप्टर शुरू होगा इंडियन पॉलिटी का ही, तो हम लोग कैसे कैसे 26 जनवरी 1950 क्या है, गणतंत्र दिवस क्यों कहते हैं, संविधान किस दिन लागू हुआ, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इस पर विस्तार से चर्चा किया जाएगा। अभी आप जिस स्टैंडर्ड में हैं उसके मुताबिक राष्ट्रीय पर्व को और हर्षोल्लास के साथ जैसे सरस्वती पूजा में मनाए हैं, उसी तरह से उससे भी कहीं बढ़ करके राष्ट्रीय पर्व को हम लोग मनाएंगे। क्या करेंगे? थैंक यू। अब आप लोग डांस गाना जो जो सेट करना है उसका तैयारी कीजिए, जाइए बढ़िया से नाचिए, बढ़िया से गाना सुनाइए, हम लोग भी सुनेंगे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।